वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप आपके शेयर बाजार से जुड़े सवालों के आप जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आपको एक आसान सा काम करना होता है, कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवालों को प्लीज पोस्ट करिएगा। उसे हम फिर इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो बचे हुए सवाल है उनको हम अपने अगले कार्यक्रम में यानी कि मंडे को एक विषय के कार्यक्रम में जरूर से शामिल करेंगे। तो निराश नहीं होइएगा, जिसके सवाल हम लेंगे तो हम फटाफट से प्रदीप से कहकर फटाफट से आपके सवालों के जवाब जरूर पाएंगे। तो आज के हमारे खास मेहमान मैंने बोल भी दिया है, मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड नून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप एंड गुड रिकवरी इन द मार्केट्स। अगर हम आज की मॉर्निंग की ओपनिंग के बाद देखें तो काफी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है और निफ्टी ने अभी 25,500 के स्तर को भी पार किया है और डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए। तो गुड रिकवरी 25,497 के लेवल के आसपास है इस समय, बहुत करीब 25,250 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। वहीं सेंसेक्स में भी अच्छी रिकवरी, सिर्फ अब 87 पॉइंट्स डाउन सेंसेक्स है डे हाई पे कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट अप। जब हमने 12 बजे का शो किया था तो करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर था, अब 350 पॉइंट ऊपर है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर निफ्टी के सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे काफी अच्छा रुझान है 57,900 के ऊपर इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। वहीं मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप निफ्टी भी करीबन आधा फीसदी ऊपर कामकाज करते हुए यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटते हुए दिख रहा है। तो वेल सपोर्टेड मार्केट्स 25,300 के आसपास से एक सपोर्ट पाते हुए और अब एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए। तो प्रदीप, अब ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? अनिश्चित अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर, बट जो रिकवरी हमने आज सुबह मार्केट में दिखाई है एंड दिस बीइंग फ्राइडे, क्या करना चाहिए? देखिए लास्ट जब रोल ओवर हुआ था, रोल ओवर में ऑलमोस्ट 70-80% शॉर्ट भी हुआ था। सो कहीं ना कहीं हमारा मानना ऐसा है कि दोनों तरफा रैली होने वाला है। प्राइमरी ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट का पॉजिटिव ही है और सेकेंडरी ट्रेंड में ये जो हेल्दी करेक्शंस आ रहा है, मुझे लगता है कि अभी हमें अच्छा फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कंपनी को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे अभी एक्यूमुलेशन करने का मौका है, ऐसे एक्यूमुलेशन भी हमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि 25,495 ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आ चुका है निफ्टी। फिर से जो साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट है, एक तो 25,000 पे है ही और उससे पहले आज का डे लो ही एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया लग रहा है, जिस तरीके का रिकवरी आया है 57,157 एक डे लो लगा के, तो 57,200 के आसपास बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि एक बार क्योंकि आज लास्ट डे है, अगेन सैटरडे संडे मार्केट बंद है, तो कोई पोजीशन को कैरी करना एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेडिंग व्यू से मैं इसको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर जरूर आपका पोजीशन को कैरी करके जाइए। और मार्केट में दोनों तरह का मूव रहने वाला है जी। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, जहां पे बहुत तेजी देखने को मिल रही है उसमें आईसीआईसीआई बैंक हेवीवेट शामिल है, करीबन 2% का इजाफा इसमें है। पीएसयू बैंक सब गेनिंग लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक 1.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर, कैनरा बैंक 1% ऊपर, फेडरल बैंक में भी एक अच्छा रुझान है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर से हरे निशान में इस समय दिख रहे हैं हमको। तो बैंकिंग स्पेस में अभी कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो प्रदीप ऑन द चार्ट? देखिए एक ब्रेकआउट है एक स्टॉक में, कंपनी का नाम होगा डीसीबी बैंक एंड डीसीबी ओके। बैंक को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस अब 158 159 के आसपास मेंटेन कीजिए एंड 185 190 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है डीसीबी बैंक, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। तो करंट जोन से बाय करिए डीसीबी बैंक। और पिछली बार याद रखिएगा प्रदीप के शो में ही इनके ही स्टॉक ने टारगेट भी हिट कर दिया था। तो डीसीबी बैंक उनकी आज बाय है और आप देखते हैं कि अगले आधे घंटे में ये स्टॉक डीसीबी बैंक पे मतलब जितना लिक्विडिटी है आज ही नहीं होगा, मतलब ये इसको ओके। आप डिलीवरी में बाय कीजिए। 4-5 दिन का व्यू बना के चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया चल रहा है, 3 साल के ऊपर ब्रेकआउट आया है। जी चलिए, अब बस हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो है अनंत्या पॉल, वो पूछती है गेल के बारे में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेयर बाइंग प्राइस इज 189 रुपीज 80 पैसा। मीडियम टर्म का टारगेट क्या हो सकता है और आउटलुक क्या है? देखिए गेल में ओवरऑल मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहने का सलाह होगा। 180 के आसपास का भी प्राइस है, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 192 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो देन फिर से आपको 220 230 तक आपको ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो गेल को आपको होल्ड करना है अनंत्या, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। 189 आपके बाइंग प्राइस है।
रामाशंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं जियो फाइनेंशियल के 25 नवंबर का कॉल लिया है, ओके 25 नवंबर का जियो फाइनेंशियल का कॉल लिया है, 305 का क्या करें? 25 नवंबर का कॉल लिया है, मतलब 305 का स्ट्राइक प्राइस होगा। अब ये इन्होंने लिखा नहीं है कि कितने पे लिया है, क्या देखिए, करना चाहिए? अभी जो 25 नवंबर का 305 का कॉल ऑप्शन है उसका करंट सीएमपी चल रहा है ऑलमोस्ट 4.35। तो आज का जो अब डे लो था ऑलमोस्ट 2.80। मुझे ओके। लगता है कि अगर आप जियो फिनांस को देखेंगे ओवरऑल, जिस तरीके का एक शॉर्ट टर्म में 300 के नीचे आया था, अभी हम्म 290 के नीचे जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अभी भी उनके हम्म हाथ में टाइम है। तो हम्म आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट वहां से भी 80 पैसा नीचे, ऑलमोस्ट ₹2 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और मेक श्योर हम्म फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे नुकसान होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो उतना ही हम्म क्वांटिटी लीजिए जितना आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है। तो ₹2 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए अभी। ओके ओके। एंड आई विल रिक्वेस्ट रमाशंकर जी, जब भी आप ये कॉल लेते हैं तो प्लीज अपना प्राइस भी करिएगा, कितने पे आपने कॉल लिया है। आपने लिखा है कि 25 नवंबर का है, 305 का है, पर कहाँ खरीदा है हमें नहीं पता। तो मे बी यू हैव बॉट नाउ एट 4 और यू हैव बॉट एट 2, वी डोंट नो। प्लीज उसको भी आप अपने क्वेश्चन में लिखिएगा। अनुज सिंह जी जो है वो बोलते हैं वेदांता के बारे में। वेदांता के शेयर है उनके पास 266 के रेट पर, 501 शेयर है, खरीदे हैं 1 साल के नजरिए के साथ और बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं इस समय। अगर 266 के रेट पे खरीदे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बोलूंगा एक बार जो है आपको वेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे आया है और लास्ट कुछ दिनों से जो डिलीवरी बेस यहाँ पे बाइंग चल रहा है, मुझे हम्म लगता है कि करेंट जोन से भी 15 to 20% रैली इसमें बाकी है। सो करेंट जोन से भी आप एक बार बने रहिए। मुझे लगता है कि 580 डेफिनेटली पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। हम्म। जी, 513 के लेवल पे इस समय काम काज कर रहा है। 580 के टारगेट्स आपको दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप प्लीज इसमें बने रहे। आज मेटल्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर हिंद कॉपर, नेल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, सेल, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सभी में 1 से 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ पसंद है यहाँ पे? देखिए, ओवरऑल मेटल पैक की मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट 10,000 के ऊपर ब्रेकआउट भी आया था और आज उसके बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 10,700 10,800 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। आज भी देखिए 10,184 के आसपास का डीप लगा के अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो हम्म ओवरऑल स्पेस बढ़िया लग रहा है। ऐसा स्पेसिफिक मैं बोलूंगा, आप जितने भी स्टॉक्स का आपने नाम लिया है आप सारे कंपनीज को एक बार होल्ड करके जा सकते हो। मेक हम्म श्योर आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 3 से 4 महीना मिनिमम। ओके। अगला सवाल जो है वो श्वेता जी का है। वो पूछती हैं सिप्ला में मैं एवरेज कर सकती हूँ क्या कि नहीं? आज ल्यूपन में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है नतीजों के बाद। सिप्ला में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन अभी इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सिप्ला मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अभी आप बने रहिए। एक बार जो सपोर्ट है 1339 के आसपास, एंड एज ए इन्वेस्टर्स आपको ध्यान रखना चाहिए स्टॉप लॉस, बाकी बने रहने का सलाह होगा। लुपिन हम्म में अच्छा खासा बेस बनाया और लुपिन मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा बहुत अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म में। एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी आप देखते हो तो 1915 विल बी स्टॉप लॉस और बने रहने का सलाह होगा। आपको 2250 2300 तक आते हुए दिखाई देंगे। ओके। विभा जैन का सवाल है। वो पूछती है जुनिपर होटल के बारे में। जुनिपर होटल्स, उनके पास शेयर पड़े हुए हैं, क्वांटिटी वो नहीं लिख रही हैं। वो कह रही है एवरेजिंग के बाद जो प्राइस है वो 379 का है, और इस समय जुनिपर होटल का स्टॉक 257 पे काम काज कर रहा है। तो एवरेज प्राइसिंग इज 379। शी सेज want to sell the share but not in loss। वो बेचना चाहती है पर लॉस में कभी नहीं बेचेंगी। फॉर दैट व्हाट टू डू? तो प्यार मत करिएगा विभा जी अपने स्टॉक के साथ। अगर आपको बहुत लॉस हो रहा है और स्टॉक का कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, तो प्लीज उसको लेट इट गो। आई डोंट नो व्हाट प्रदीप विल सजेस्ट यू। प्रदीप, क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, स्टॉक मार्केट इज लाइक योर वाइफ एंड स्टॉक इज लाइक योर गर्लफ्रेंड। सो बट वो इमोशनली कनेक्ट मत कर जाइए। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जिस तरीके से 257 का आसपास का प्राइस है, लगातार हम्म इसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है और आईपीओ जो डे हाई था उसके नीचे आ चुका है। एंड लगातार आप देखेंगे मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट नहीं चल रहा है सिंस अप्रैल 2024 से अप्रैल से लगातार ईच एंड एवरी मंथ नीचे आ रहा है। हम्म
सो अगर परफॉर्मेंस खराब है, आपको बेचना है, और ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना है कि स्टॉक मार्केट पे आपने लिया है आप प्रॉफिट में ही बेचेंगे, जरूरत पड़े तो एवरेज करेंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। ऐसा हिस्ट्री में हमने बहुत सारे ब्लू चिप कंपनी को भी देखा है कि ऊपर से पूरा कंपनी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो अभी देखेंगे जिस तरीके का स्पेस से है, मुझे लगता है कि अदर्स कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी होता, बढ़िया कंपनी होता, तो इसके साथ मैं डेफिनेटली उनको आपको बोलता कि एक बार वेट करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का चार्ट है, मैं हम्म। सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 250 मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा। 250 ब्रेक करता है तो निकल जाइए। इनफैक्ट पॉसिबल है तो करेंट जोन से भी एग्जिट करने का सलाह होगा, अदरवाइज आप बहुत जल्दी देखने वाले हो 200। तो विभा जी, आपको सलाह मिल चुकी है प्रदीप से भी। आप जब भी किसी में लॉस होता है और लगता है कि फ्यूचर ब्लीक है, तो उस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होता है। तो ऐसे में आप अपना लॉस लिमिट करती हैं, और जो भी पैसा बचता है उसमें वो आप किसी ऐसे स्टॉक में लगाते हैं जहां आपको एप्रिसिएशन अच्छा हो, तो अपने लॉस को कवर कर सकती हैं। सो प्लीज डोंट लव योर स्टॉक। एंड स्टॉक मार्केट में जो है, प्रॉफिट वसूलना या लॉस बुक करना भी एक आर्ट है। उस आर्ट को सीखना बहुत जरूरी है। अनुज कुमार जो है, उनका अलग अगला सवाल है। वो पूछते हैं ट्रेंड के बारे में। प्रदीप सर, ट्रेंड कैन आई accumulate at current market price? My buying price is 5300 and the stock is now currently at 4644. ट्रेंड का ये साल अगर देखें, पूरा साल ही थोड़ा दबाव में रहा है, अच्छा नहीं रहा है। आप क्या सलाह देंगे इन्हें? क्या इन्हें एवरेजिंग करनी चाहिए लोअर लेवल्स पे? डेफिनेटली अगर आप ट्रेंड का इस साल देखेंगे, ट्रेंड का ट्रेंड इस साल थोड़ा नेगेटिव है, हम्म। एंड अभी हम्म। 4645 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन अभी करना चाहिए। अभी अब थोड़ा वेट करके अब जाइए। 4400 से लेके 4200 तक आपको एक्यूमुलेशन स्टैगर बैनर में करना चाहिए, फिर से आपको यहाँ से हम्म। ऊपर आते हुए दिखेंगे। ओके, तो स्टैगर वे में आप एक्यूमुलेट करें और एवरेजिंग करें तो आपका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक विल कम डाउन। तो आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। प्रदीप की ये सलाह है आपके लिए। अगला सवाल जो है वो है कमलेश जी का। वो पूछते हैं, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, प्लीज सजेस्ट फेयर प्राइस क्या होगा? यानी कि किन लेवल्स पे आप दोनों ही स्टॉक्स पे एंटर कर सकते हैं, HDFC बैंक एंड बजाज फाइनेंस। देखिए, नो डाउट बजाज फाइनेंस पे एक आज तो बाइंग भी आ रहा है। तो बजाज जी। फाइनेंस अगर आप लेते हो, एचडीएफसी बैंक लेते हो, मेक श्योर आपका 2 3 4 महीना 5 महीने का प्लान नहीं होना चाहिए। आपका व्यू एटलीस्ट 2 से 3 साल का होना चाहिए। 2 से 3 साल का व्यू बनाइए। एचडीएफसी बजाज फाइनेंस को आप करेंट जोन से बाय करके जाते हो, जा सकते हो। अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूं एंड मुझे थोड़ा और सोच के समझ के इन्वेस्ट करना है, तो आप हम्म। 50-50% इन्वेस्ट अभी कीजिए, बाकी 50% आप कैश में बैठिए। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से खराब होता है कुछ भी, किसी दिन बजाज फाइनेंस अभी तो 1071 के आसपास का प्राइस चल रहा है, कभी भी आपको 1000 के आसपास मिलता है, तब जाके आप एकोमुलेशन कीजिए। बाकी दोनों स्टॉक ही बहुत बढ़िया लगता है, फंडामेंटली भी स्टेबल है, बने रहने का सलाह होगा, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ओके, अगला सवाल जो है वो है, अब नाम नहीं लिखा, सक्सेस लिखा हुआ है, वॉट एवर हिज और हर नेम इज। कोल इंडिया, बाइंग प्राइस है 405 रुपीज, आज 375 के आसपास है, डे हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर जितना है उसको निवेश के लिए रखे रखे? देखिए, मुझे लगता है कि कोल इंडिया का एक सपोर्ट है 355 से लेके ऑलमोस्ट 400 के आसपास, इसी रेंज के अंदर बहुत टाइम से फंसा हुआ है। अब 400 हम्म। के ऊपर सस्टेन थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन बाद में फिर से हमने देखा था कि फिसल गया। तो आप अभी बने रहने का सलाह होगा, यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। आप अभी 355 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अभी बने हम्म। रहिए। जैसे ही ये 400 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर से आपको न्यू मूव आते हुए दिखेंगे। हम्म। हम्म। अगला सवाल जो है वो है आबिद भाई का। वो पूछते हैं, प्रदीप सर जी के मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई हैव द आई हैव सेम क्वेश्चन ऑन प्रदीप Paradip Phosphates. So Paradip Phosphate, I am holding it. Yesterday results came in and seems good. Shall I add more? देखिए Paradip पारादीप Phosphate पे क्या सलाह देंगे आप? हाँ, देखिए पारादीप फॉस्फेट का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट एक सपोर्ट के आसपास भी स्टॉक आ चुका है। मुझे लगता है कि स्टॉक का एक्युमुलेशन एंड बाइंग दोनों करना चाहिए। अभी भी फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। फिर से हम्म। आपको ये घूम फिर के 200 एंड 220 आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। बने रहने का सलाह होगा शॉर्ट टाइम में ही, मतलब नेक्स्ट 1 क्वार्टर मैक्सिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल है अनुज कुमार जी का। वो पूछते हैं, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास, सॉरी अनुज